Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या है जो बहुत ही जल्द से जल्द इज कमिंग विद द फास्टेस्ट स्पीड एवर। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो जल्द से जल्द दस्तक देने वाले हैं। व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर डेफिनेटली नॉकिंग एट योर डोर। कौन सा पोर्टल, कौन सा गेटवेज आपके लिए ज़रूर खुल रहा है। पोर्टल की बात आए तो जो 5 पोर्टल है उसके बारे में मैंने रीडिंग दे दिया है, फुल मून का भी रीडिंग दे दिया है और मंथली प्रेडिक्शन ऑफ जून का भी रीडिंग दे दिया है। So first of all we do have the Murshida which is the High Priestess. Next हमारे पास जो कार्ड है वो है Ace of Coins, that is the Ace of Pentacles. We do have the Alchemist. Okay. Wow, 6 of Staves. All right. आई होप आप कार्ड्स को अच्छे से देख पा रहे होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द सन ऑफ कॉइन्स। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है हाई प्रीस्टेस की कार्ड है एंड यहाँ पे है एस ऑफ कॉइन्स, एल्केमिस्ट, दिस इज द मैजिशियन एंड 6 ऑफ स्टार्स। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है, जेमिनी मिथुन राशि है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड पाइशिस है। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है 11, 1, 1, 2, ओके एंड 6। यहाँ से भी देख लेते हैं गाइस, जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली आपके और क्या जल्द से जल्द डेफिनेटली आने वाला है। सो बहुत जल्द क्या चीज़ का आगमन ज़रूर होने वाला है आपके ज़िंदगी में। सो वी डू हैव द लेटर, यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स, 2 टाइम्स है 6 ऑफ वैंड्स। अब देखो, राइट, वी डू हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द वेल, द मिनरल सोर्स। सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। सो वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो। ओके, 666 666 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 किसी का बर्थडे हो सकता है, जून महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ से लेके 6 डेज़ के अंदर या 6 वीक्स के अंदर कुछ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड रिमेंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 6, 24th, 15th किसी का बर्थडे हो सकता है। नाउ coming into the main part of the reading is like that कि बहुत जल्द जो दस्तक देने वाला है वो है जो फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी ओर आ रहा है। नाउ फाइनेंशियल अबंडेंस किसको कहा जाता है? आपके पास ऐसा इनकम हो, स्टेबल हो, जिससे आपकी फैमिली की ज़रूरत तो पूरा होता ही है, उसको भी छोड़ के आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर पाएंगे। सो ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई प्रमोशन जो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। इवन उस प्रमोशन के बाद भी अगर आप उस कंपनी से रिज़ाइन करते हैं तभी भी आपको एक नया कंपनी में जॉब उस पोजीशन से भी ज़्यादा आपको मिलेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वर्कड राइट इन दैट पोजीशन। तो उस पोजीशन के जो रिवार्ड्स है आपको मिलेंगे इन द नेक्स्ट कंपनी। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप जितना छानबीन करोगे, जितना आप फोकस कर रहे हैं, जितना आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिस तरह से जितना गाढ़ा होता है, ठीक है, मिल्क शेक, उतना ही हमें मज़ा आता है, ठीक है, पीने में। सो जितना भी हम आइसक्रीम शुड बी मच मोर क्रीमी एंड मिल्की, राइट। सो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। सो यहाँ पे जितना हमारा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, जो बोला जाता है कि फोकस, जो बोला जाता है कि ध्यान, जितना हम हो पाए उतना अगर लगाए तो आउटपुट जो होगा
सो ऑफ कोर्स इट विल बी द बेस्ट, राइट। जो मेन कंपनीज़ होते हैं, ठीक है, उनमें और बाकी कंपनी में इतना ही फ़र्क होता है कि वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट हमें बेचते हैं उसमें एक लेवल है, उसमें एक कंसिस्टेंसी लेवल है। तो योर कंसिस्टेंसी लेवल विल ब्रिंग यू ओके द ग्रेट रिजल्ट्स। सो यहाँ पे कुछ अचीव करता हुआ, कुछ हासिल करते हुए, इन स्पाइट ऑफ योर कंपिटिटर्स, इन स्पाइट ऑफ हेल्दी कंपटीशन हो, इन स्पाइट ऑफ पॉइजनस कंपटीशन हो, कंपटीशन जितना भी हो, उसका लेवल कितना भी हो, आप उसमें जीतता हुआ नज़र में आ रहे हो। सो ऑल द बेस्ट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक नई शुरुआत फॉर अ एंटरप्रेन्योर एंड यू हैव स्टार्टेड समथिंग वेरी न्यू, ठीक है। शायद उसमें आपका एक्सपीरियंस कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपने जो शुरुआत कर लिया, शायद बहुत लोगों ने वो शुरुआत किया ही नहीं। सो यू विल बी एट दैट पॉइंट कि जहाँ पे रिपीटेडली देखो दिस पर्सन इज़ फोकसिंग ओनली, वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट बुक्स कंसल्ट कर रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स शायद अगर आप कंसल्ट करें, डिफरेंट मे बी कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, एडवाइज़र से कंसल्ट करें, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है सो इससे बेटर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू आर जस्ट विनिंग द ट्रॉफी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि एक ऐसा लेटर आपको मिल सकता है, मे बी आप उससे शॉक्ड भी हो सकता है, उसमें कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकता है, उसमें कुछ बैड न्यूज़ भी आ सकता है, लेकिन ये ज़रूर याद रखना गाइस कि कुछ चीज़ें हैं जो हम हासिल नहीं कर पाते हैं या हमें रिजेक्शंस या अगर फेलियर होता है तो आई डू फाइंड द नेक्स्ट डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। कुछ लोगों का नौकरी हो सकता है इतना हाई लेवल पे हो, मे बी एम्बेसी रिलेटेड जॉब्स, मे बी स्ट्रॉन्ग पोस्ट, जिस पोस्ट में लोग जाने के लिए 2 बार सोचते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक बुक आपने पब्लिश कर दिया, बुक आपने लिख लिया तो बहुत आपका पॉपुलैरिटी हो गया। सो ट्राई टू डू इट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशंस, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस आते हुए दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड जितना जैसे लोग बोते हैं वैसे ही उनको फसल मिलता है। इफ़ यू बो like that, if you just put the seeds of mango, ठीक है, आपको ऑब्वियसली कोकोनट नहीं मिलेगा, राइट। सो जैसे आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही आपको रिजल्ट्स मिल रहा है। कुछ लोग पुराने शेयर्स को बेच रहे हैं और न्यू शेयर्स खरीद रहे हैं। शेयर्स मीन्स स्टॉक मार्केट। यहाँ पे डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे हो सकता है कि आपके पार्टनर के, नॉट पार्टनर, आई डू फाइंड लाइक अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पार्टनर, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं वहाँ पे कुछ डिवीज़न हो रहा है, एलोकेशन हो रहा है, किसी ने वसीयत लिख रहा है, ठीक है, कोई ऐसा वसीयत लिख रहा है तो कहीं ना कहीं पे डू फाइंड कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। आपको भी जो मिलेगा आपकी बहन या आपके भाई या आपकी सिबलिंग्स को या आपके कज़न्स को उतना ही मिलेगा, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। बट अगर वो पुश्तैनी ज़मीन हो उस तरह से, अगर पुश्तैनी जायदाद हो उस तरह से, आई डू फाइंड कि येस देखो विद द सन ऑफ कॉइंस आप अपने सक्सेस, यू कैन सी द गोल्डन ग्रेन्स कमिंग आउट, जो सुनहरी फसल आप देख रहे हैं ये आपकी हार्ड वर्क का नतीजा है। दिस इज़ द सन ऑफ कॉइंस, दिस इज़ एक्चुअली द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लाइक जिसने खुद प्लान किया, ठीक है, जिसने उस प्रैक्टिकली उस चीज़ को अपनाया और द रिज़ल्ट इज़ लाइक दैट। यहाँ पे भी गोल्डन है, यहाँ पे भी गोल्डन है। सो योर डेस्टिनी आप बोल सकते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है आपके भाग्य में है एंड इट इज़ कमिंग, बट यू ऑल्सो हैव टू फॉलो द डिज़ाइन ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। आपको फॉलो भी करना पड़ेगा कि मेरे भाग्य में है अच्छा स्कोर्स, तो मैंने पढ़ा नहीं, लिखाई कुछ नहीं किया और सीधा एग्ज़ाम में जाके पहुंचा और वहाँ पे अच्छे अच्छे स्कोर्स मुझे मिले, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो वो क्या होता है ना, तो इट इज़ लाइक एब्सर्ड, तो वो हो ही नहीं सकता। बट
इस ज़माने में भी बहुत कुछ है, अवार्ड्स खरीद रहे हैं लोग, ठीक है, जो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं उसको नहीं मिल रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। लेकिन आप अपने तरफ से ईमानदार रहे और उस काम को करके दिखाएं जिस काम के लिए लोग कभी नहीं इतना पॉपुलर हुए। सो नेचुरली यू आर बिकमिंग पॉपुलर बाय डिवाइन गाइडेंस, यू आर फॉलोइंग दैट, बाय डिवाइन ब्लेसिंग्स यू आर गेटिंग दैट। इसमें कोई शॉर्टकट मुझे नहीं दिख रहा है, इसमें कोई फिजूल की चीज़ें नहीं हैं, बट वो चीज़ ज़रूर है कि आपकी जो प्रोग्रेस है, आपके यू आर रीचिंग टू द नेक्स्ट डायमेंशन, जैसे बोला जाता है ना 2D 3D 5D, ठीक है, इस तरह से यू आर रीचिंग टू दैट डायमेंशन। आप एक 5 डायमेंशन तक पहुंच रहे हैं क्योंकि आप अंदरूनी चीज़ को जितना महसूस कर पा रहे हैं ड्यू टू योर साइकिक गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, सम ऑफ यू आर हीलर्स, ठीक है, ड्यू टू योर साइकिक गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स आप एक नेक्स्ट लेवल को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र में आ रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि मे बी नॉट ऑफ आर अनफॉर्चुनेट थिंग्स, बट किसी वजह से आप कोई ऐसे जगह पे हो सकता है कि विज़िट करो, मे बी ग्रेवयार्ड, मे बी शमशान, मे भी जिस तरह से अगर आप बनारस में जाओ आपको दिखाई देता है। आप अगर इफ़ यू गो फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यू कैन सी लॉट ऑफ ग्रेवयार्ड्स, इवन इन कोलकाता वी डू हैव, ओके, वी डू हैव दिस थिंग्स लाइक, वहाँ पे आपको हो सकता है कि आप ऐसे ही जाओ इन सर्च ऑफ सर्टेन आंसर्स, ठीक है, बट वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहे कि आपको जाना है, ठीक है। बट बेसिकली मुझे जो लगा इसलिए मैंने आपको कहा, एंड डेफिनेटली कैरी सर्टेन थिंग्स जो आपको प्रोटेक्शन दे, ऐसे ही आप नहीं चले जा सकते, ठीक है, ओके, बिना कारण के वजह से आप वहाँ पे ना जाए तो ही अच्छा रहता है, ओके। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस कुछ लोगों के लिए एक हो सकता है कि आप बहुत बड़े बिल्डिंग के अंदर जाए और आपको वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना पड़े, मे बी एम्बेसी ऑफिस हो सकता है, ठीक है, उसमें फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना पड़े तो फिर आपको वहाँ पे इंटरव्यू हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यू आर गोइंग टू विजिट सर्टेन एक्वेरियम्स, फिश फॉर फिश, ठीक है, आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, दिखा रहे हैं उनको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फिशेस, फ़िश कल्चर या फ़िशिंग इंडस्ट्री से आप लोग जुड़े हुए हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से भी देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर डायरेक्शन में है सो ऑफ कोर्स वहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाने का मौका आएगा, नॉट ओनली वन इनकम बट सेवरल इनकम, जो एक अच्छा डिजिट बने एट द एंड ऑफ द मंथ। यहाँ से मैं देख रही हूँ कि क्या आने वाला है। ऑफ कोर्स यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। Some of you can see unicorns in dream. Spirit of Isis, triumph of the goddess. यहाँ पे सत्य की जीत है, यहाँ पे ट्रायम्फ है और बार बार ट्रायम्फ, विक्ट्री 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 इज़ डेफिनेटली 100%, भले ही एक जनरल प्रेडिक्शन हो 100% मैं बोल सकती हूँ कुछ ना कुछ फील्ड पे आपका सक्सेस होगा। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे, ये भी मैं बोल रही हूँ, आप लिखेंगे ज़रूर, चाहे आप 6 हफ्ते बाद लिखे, 6 दिन बाद लिखे, 6 महीना बाद लिखे, लेकिन आप लिखेंगे ज़रूर। स्पिरिट ऑफ आइसिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ द गॉडेस, जहाँ पे ये जो गॉडेस, राइट, ऑफ कोर्स गॉडेस तो है ऐसे कि जो हमेशा लड़ाई करती है फॉर अगेंस्ट इविल एंड फॉर द ट्रूथ, सच्चाई के लिए, तो उसका तो जय विजय होना ही है, जय जयकार होना ही है। नॉट ऑफ आइसिस, एनर्जेटिक स्टेबलाइजेशन विद द बकल ऑफ द बिलवड, यहाँ पे किसी के साथ आपका गठबंधन होगा और वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है, एंड डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू मैरिज इज़ ऑन द कार्ड। या दिस इज़ द पिरामिड ऑफ लाइट, स्टेप योर वाइब्रेशन डिपर इनटू लव। ये जो पिरामिड है ना, इसका डायरेक्ट अलाइनमेंट है, आपको पता है इसका डायरेक्ट अलाइनमेंट है विद द प्लैनेट्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी जो वाइब्रेशन है, ठीक है, इट इज़ गोइंग डिपर इनटू लव,
देखिए, आपकी जो लव वाइब्रेशंस है या आपके अंदर जो एनर्जेटिक चीज़ें हैं वो पॉजिटिव लोगों को आपके सामने आपके और आकर्षित कर रहे हैं, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपकी एनर्जी स्ट्रांग है। अगर आपकी कंप्लेन इस तरह से है कि मेरा हमेशा एक पैटर्न फॉलो हो गया है कि आपने किसी के साथ बात किया, कुछ दिन मुलाकात हुआ, उसके बाद ही बिट्रेयल स्टार्ट हुआ, उसने मुझे इग्नोर किया, ये किया, फलाना टिमकाना, जो भी हो रहा है आपके साथ, इट्स वेरी सैड। बट जो पैटर्न है उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। नाउ यू शुड फोकस मोर ऑन योर करियर एंड वर्क रेदर देन लव। अगर ऐसा पैटर्न हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? विंग्स ऑफ आइसिस यूनाइटिंग विद द एंजेलिक सेल्फ। ठीक है, सो आपके अंदर एक जो आत्मा है, वो हमारे अंदर जो आत्मा होते हैं वो परमात्मा का ही एक पार्ट है। आप मानो या नहीं मानो, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस जायंट यूनिवर्स। ठीक है, इतना बड़ा यूनिवर्स, ब्रह्मांड का हम एक हिस्सा है। ठीक है, यूनिवर्स हमारे अंदर नहीं है, हम यूनिवर्स के एक पार्ट है। सो जब हम इतना पार्ट हो सकते हैं, एक दिन हमें वहीं पे मिल जाना है। ठीक है, सो व्हेन यू आर यूनाइटिंग विद द एंजेलिक सेल्फ, तो आप जान रहे हो आपके पास कितना मिरेकल्स एंड डिवाइन गिफ्ट्स आने वाला है। सो मुझे दिख रहा है धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हो अच्छाई के तरफ। अच्छे लोगों के साथ आपके उठना बैठना है। यहाँ पे रिजेक्शंस, रिफ्यूज़ल्स के बाद आपकी एक नई जर्नी यहाँ पे शुरुआत हो रहा है। जिसके साथ भी आपका बंधन होगा वहाँ पे लव होगा, डीपेस्ट वाइब्रेशन इनटू लव। एंड ये इंसान जो भी होंगे, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ गारंटेड, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ गारंटेड that this is a past life connection. That's why it is stronger. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.